हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स के ऊपर एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, भर्ती प्रोसेस और नई भर्ती पे फिलहाल के लिए अभी रोक लगा दी गई है। और ये दोस्तों नया नोटिस जारी कर दिया गया है सेक्रेटेरिएट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। रेलवे एग्जाम्स पर भी दोस्तों अभी रोक लगा दिए गए हैं नए नोटिस के तहत। तो आइए जानते हैं कि अब जाकर के असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की बात करें, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियंस भर्ती के एग्जाम कब तक प्रस्तावित है, कब तक हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट 2 पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। और आज इस ऑफर को अवेल करने का बिल्कुल ही अंतिम मौका है दोस्तों। भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ईयरली टेस्ट 2 पास मात्र आप लोग 175 रुपए में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट 2 पास प्रो की बात करें तो 263 रुपए में ये भी बाई कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट डे से आपके यहाँ पे प्राइस भी बढ़ने जा रहे हैं। तो यही मौका है आपको यहाँ पे इसका फायदा उठाने का। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस सेक्रेटेरिएट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय स्पेशल मैसेंजर के थ्रू यहाँ पे नोटिस है जो कि जारी किए गए हैं 28 मार्च 2024 के डेट में। और किनको भेजा गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे भेजे गए हैं। तो खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये लेटर भेजा गया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक प्रपोजल है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ है जिस पे दोस्तों अभी फिलहाल के लिए रोक लग गई है। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। परमिशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कोई भी दोस्तों नई भर्ती नहीं करानी है, इस पे पूरा रोक लग गया है अभी। प्रमोशन, किसी भी कर्मचारी की कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी विभाग में प्रमोशन नहीं करानी है। अपॉइंटमेंट, नई ज्वाइनिंग तक भी नहीं देनी है। कई सारे छात्र का ग्रुप डी में बात करें, NTPC में बात करें और भी कई सारे डिपार्टमेंट में बात करें, यहाँ पे पैनल आ गए हैं, यहाँ पे DB मेडिकल चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रक्रिया कराने के बावजूद भी उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स का ट्रांसफर कराने से भी यहाँ पे रोक लगा दिया है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। खास करके आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है तो कि यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है और जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसका डेट आ चुका है कि कई चरणों में जो इलेक्शन होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए यही फैसला लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदेश के बाद। फर्दर, द रिक्रूटमेंट फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी डेफर टिल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, यानी आगे जो भी नई भर्ती होने वाली है, जो यहाँ पे नए अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ पे रोक लगा दिया गया है। कब तक? जब तक पूरी तरह से इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। यही हिंदी वाले नोटिस में देख लें तो यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन है, लास्ट वाले जो लाइन है इसमें, कि इनके अलावा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती नई नियुक्ति को स्थगित कर दिया जाएगा। यानी जब तक पूरी तरह से इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आते इलेक्शन तक के, तब तक समझिए कि सारा का सारा भर्ती प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे थम सी गई है, रुक गई है इस नोटिस के बाद। तो देखा आप लोगों ने कि ALP के फॉर्म ये लोग भरा लिए, ठीक है, उसके बाद इसकी कोई एग्जाम और किसी चीज़ पे अब कोई काम अभी नहीं होने वाले हैं। टेक्नीशियंस का अभी फॉर्म फिलअप चालू है, लेकिन इसके एग्जाम और बाकी सारी प्रक्रिया के बारे में भूल जाइए। तो ये तो नई भर्ती थी, ठीक है, मानते हैं कि इसका अभी एग्जाम में अभी समय भी है, लेकिन इसके अलावा प्रीवियस की काफ़ी सारी जो भर्तियाँ चल रही है कई सारे डिपार्टमेंट में, मैं सिर्फ रेलवे की ही बात नहीं कर रहा हूँ, SSC हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए, और भी बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत हो गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंतर्गत हो गए, सभी जगह पे दोस्तों ये रोक लग गए हैं खास करके। और रेलवे में बात करें तो जिनके पैनल आ चुके हैं, जिनका DB मेडिकल हो चुका है, वेट कर रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग आ जाए, सबको एक तरह से झटका लगा है कि इलेक्शन जब आते हैं, और ये एक तरह से विडंबना भी है कि इलेक्शन आते हैं तो बहुत टाइट शेड्यूल ये लोग जारी करते हैं और एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें जो छात्र जब मांग करते हैं कि हमारे जो एग्जाम कराते हो उस समय क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इतना सीरियसनेस क्यों नहीं दिया जाता है, हमेशा से ही कंप्लेन रहा है सभी वर्ग के लोगों का। और खास करके मेरा तो कांटेक्ट ज़्यादा स्टूडेंट से ही है, छात्र से ही है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, रोष देखने को मिलती है कि जिस तरह से इतना सीरियसली लेके चलते हो इलेक्शन के मुद्दे को, हर चीज़ को, तो उतना ही यहाँ पे सीरियसनेस से रेलवे के एग्जाम्स हो, पेपर लीक ना हो, इन सब को चीज़ में भी, इन सब चीज़ को भी ध्यान में रख के ही किया जाना चाहिए था, तभी यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल सही होता।
तो जो अपने ज्वाइनिंग लेटर का भी वेट कर रहे थे उन सबको एक तरह से अभी झटका है कि अभी आपको इंतजार करना पड़ जाएगा फ्रेंड्स। अब समझिए कि जो सरकार बनेगी, जो यहाँ पे इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही अब सारे डिपार्टमेंट वाले आपका काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक कि किसी का प्रमोशन रुका था, प्रमोशन भी अब नहीं होगा, कुछ भी अभी नहीं होने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग रेलवे के एग्जाम्स के ऊपर और नई भर्ती के ऊपर जो अपकमिंग आने वाली है कि उस पर क्या असर पड़ सकते हैं। तो देखिए, खास करके बात करें तो टाइमलाइन जो रेलवे वालों ने निकाल रखा है असिस्टेंट लोको पायलट का, ये इलेक्शन को ध्यान में रख के ही टाइमलाइन इन्होंने निकाला था। जैसे देख रहे हो आप लोग यहाँ पे साफ साफ पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है, द CBT1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। यानी कि जो आपका पेपर होगा CBT1 का, ALP का, वो जून और अगस्त के बीच में आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो देखा आप लोगों ने कि जो इलेक्शन का भी चीज़ें हैं जो 2-2.5 महीने तक चलेंगे, उसके बाद ही इन्होंने टेंटेटिव डेट भी रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा, यानी CBT1 का जून से अगस्त के बीच में आपका पेपर चलेगा। वही बात कर ले CBT2 के पेपर के बारे में, तो ये सितंबर के बीच में बोले हैं कि सितंबर माह में आपका CBT2 एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट जो ALP का होता है वो नवंबर में, और बाकी उसके बाद आपका DB मेडिकल का प्रोसेस होता है वो सब कुछ यहाँ पे या तो आपका नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा। तो ये तो ALP का रहा। वही बात कर ले टेक्नीशियंस वाले छात्र की, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों की कि उनके एग्जाम्स कब तक होंगे। तो देखिए, इनके जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है और इनके जो फॉर्म फिलअप अभी हो रहे हैं, और एक बार जो टाइमलाइन इन्होंने जारी की थी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग पॉइंट नंबर 3 में, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले छात्र हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, अक्टूबर और दिसंबर माह के बीच में ही आपका एग्जाम चलेगा। देखिए, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल में अलग से फॉर्म भराया जा रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग से ही फॉर्म भराया जा रहा है, क्योंकि इसका पेपर अलग होने वाला है, इसका पेपर अलग होने वाला है। ठीक है, जो दोनों में ही अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे दोनों का पेपर दे पाएंगे। तो इसलिए पहले यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का यहाँ पे पेपर हो सकता है कि ले लें, क्योंकि इसमें कम ही आवेदन आएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत सारे लोग, बहुत तरह के पोस्ट भी हैं, काफ़ी सारे ITI वाले और कई भी लोग एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म आएंगे, ये कन्फर्म है एक तरह से। तो इसका पेपर में समय लगेगा, मान के चलिए कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होने वाले हैं, तो दोनों को ही निपटा लिया जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले को। और इसके बाद तो कोई प्रोसेस बचती नहीं है, सिर्फ पेपर दीजिए और इसके बाद आराम से बैठिए, आपका आंसर किया गया, ये सब प्रोसेस होगा और इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे 1:1 में। जितने छात्र का मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होकर DB मेडिकल के लिए आपको बुलाए जाएंगे। और DB मेडिकल का बोला गया है कि फरवरी 2025 तक जो है आपका DB मेडिकल खास करके ये टेक्नीशियंस भर्ती पे आपका जारी हो जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग कि जो एग्ज़ाम डेट है, इस तरह से ये लोग पहले ही से एक तरह ऐसे सेट किए हैं कि इलेक्शन वाला जो मैटर है वो ऐसे ही चला जाए, और इसके बाद ही सारा कुछ यहाँ पे रखे थे इस टेंटेटिव शेड्यूल के अंतर्गत। नई भर्ती की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर ये लोग जारी किए थे वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि इस तरह से 4 फेजेज में आपकी भर्तियां आएंगी, जो कि जनवरी मार्च के बीच में ALP, अप्रैल जून के बीच में टेक्नीशियंस, जुलाई सितंबर के बीच में NTPC लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, फिर NTPC लेवल 2, लेवल 3, फिर जूनियर इंजीनियर, फिर पैरामेडिकल कैटेगरी, और लास्ट में अक्टूबर दिसंबर वाले जो यहाँ पे फेज है इसमें लेवल 1 ग्रुप D और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन बोला गया था। अब इलेक्शन का जो डेट है वो अनाउंस हो ही चुका है, कितने फेजेज में चलेंगे वो सब कुछ अनाउंस हो चुका है। लेकिन इससे पहले ये लोग, जैसे कि छात्र बहुत डिमांड कर रहे थे कि टेक्नीशियंस में कितनी भर्ती दोगे, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, काफ़ी ज़्यादा बवाल जो हुआ था LP की वैकेंसी को बढ़ाने के मुद्दे पर, तो ये लोग जल्दी ही टेक्नीशियन वाला भी भर्ती जारी कर दिए। तो चलिए, ये तो इलेक्शन के बीच में नहीं फंसा, टेक्नीशियंस की भर्ती पहले आ गई और यहाँ पे फॉर्म आवेदन इसका प्रक्रिया हो रहा है। लेकिन इसके बाद बात करें तो आगे जो आने वाली भर्तियाँ हैं इसका डेट देख लीजिए, थोड़ा जुलाई से सितंबर के बीच में है, यानी इलेक्शन प्रभावित नहीं करेगा ये सब भर्ती को। इलेक्शन एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद ही ये सब भर्ती देने के लिए ये नोटिस में निकाल चुके हैं। जुलाई से शुरू होगा आपका नोटिफिकेशन NTPC अपर लेवल का, जैसे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 वाले ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, और इसके बाद आपका नोटिफिकेशन हो सकता है साथ साथ या फिर 1-2 दिन के अंदर ही 12th लेवल वाले का भी जारी हो जाए, जो कि लेवल 2, लेवल 3 का आएगा, और इसके बाद जूनियर इंजीनियर और पैरा मेडिकल कैटेगरी के। बाकी ग्रुप डी में बात करें तो ग्रुप डी का तो यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही यही वाले फेज में आपका ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के वैकेंसीज और जो नई भर्ती है वो आने वाली है। एक नज़र हम लोग दौड़ाते हैं RPF की भर्ती पे कि सर RPF की भर्ती का अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बोल रही है कि अब कोई भी नई भर्ती नहीं करानी है, कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं कराना है, सबको रोक लगा देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, खास करके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के, कि दो भर्ती आपकी आने वाली है, आरपीएफ एसआई का 1/2024 और आरपीएफ कांस्टेबल का आरपीएफ 2/2024, जिसके बारे में बोले थे कि यहाँ पे रोजगार समाचार में इंग्लिश हिंदी उर्दू वाले में यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है। और इसकी जो नोटिफिकेशन है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 15/4/2024 को जारी करवा दी जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भी 15/4/2024 से चालू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अभी नोटिस आ जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितनी भी नई भर्ती होने वाली है, जो भी प्रोसेस कराने वाली है, सब पे रोक लगा देना है जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो यही डाउट छात्र के बीच में भी है और कई सारे छात्र के क्वेरीज भी आ रहे थे कि सर अब आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले का क्या होगा, क्या यहाँ पे भर्ती चलेगी या फिर रोक लगाया जाएगा या फिर एग्जाम तो नहीं लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको जारी करवा रखा है। कहने का मतलब है कि पहले ही दोस्तों ये पब्लिक व्यू में आ चुका है, पब्लिक नोटिस में आ चुका है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। 4000 समथिंग पोस्ट पे भर्ती निकालने वाली है और गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट इसका कर दिया है। इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी नोटिस आई है, इससे कोई भी प्रभावित इस चीज़ को नहीं करेगा। 15/4/2024 के रेट में बोले गए हैं, तो नोटिफिकेशन सिर्फ आनी है, जो कि फुल नोटिफिकेशन आरआरबी के वेबसाइट पे आएंगे और उसके बाद दोस्तों लिंक भी एक्टिवेट करा दिया जाएगा जहां से फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नहीं की जाती एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तब इस पे बिल्कुल भी रोक लग जाती फ्रेंड्स। ये 100% गारंटी था कि इस पर रोक लग जाती, ये नहीं करवा पाते चाह कर भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोल रही है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है भर्ती का, तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी रोक नहीं लगा सकती। आगे की प्रक्रिया यहाँ पे होंगी, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है फुल वाला वो आ जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएंगी। एग्जाम आपके बाद में होंगे, ये तो मान के चलिए कि इतना जल्दी पेपर होता नहीं है। आरपीएफ का भी समझिए कि अगस्त सितंबर के बाद तक ही आपके हैं जो पेपर होने वाले हैं। तो ये रही अपडेट। आई थिंक कि सारा डाउट आपको भर्ती के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।